नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान पर लड़ाई छेड़कर डोनाल्ड ट्रंप और चुनाव में कांग्रेस पर हमला बोलकर आज जरा मैं दोनों तार जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप की बात भी करूंगा और नरेंद्र मोदी साहब की बात भी करूंगा। और शुरुआत यहीं से कर रहा हूं कि ईरान पर लड़ाई छेड़कर डोनाल्ड ट्रंप और इधर भारत में चुनावों में कांग्रेस पर हमला बोलकर नरेंद्र मोदी दोनों ही यानी ये दोनों ही बुरी तरह फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों खुद को इतिहास के सबसे महान लीडर की तरह स्थापित करने वाले इन दोनों नेताओं के बयानों में जो दोहराव देखा जा रहा है और उसमें भी हताशा दिख रही है, वो बता रही है कि महानता की परत उतरने वाली है। कल से चर्चा थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे, यानी अमेरिका को संबोधित करने वाले थे, अपने देश को। शेयर बाजार इसी उम्मीद पर चढ़ गए कि अब युद्ध थमेगा, लेकिन बुधवार यानी आज कल शाम को करीब 19 मिनट का संबोधन, ये बुधवार मैं अमेरिका के हिसाब से बोल रहा हूं और आज गुरुवार यहां हिंदुस्तान के हिसाब से सुबह 6:30 बजे, कहें तो 19 मिनट का छोटा सा संबोधन ही ट्रंप ने दिया, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नया नहीं था। और ठीक वैसे ही जैसे ईरान युद्ध में 2-2.5 हफ्तों तक चुप्पी के बाद मार्च के अंत में नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में जो बयान दिया था, उसमें भी कोई नई बात नहीं थी। आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी 19 मिनट बोले और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्यसभा में 19 मिनट ही बोले थे। मोदी संकट की बात करके भी समाधान सुझाने से बचते रहे थे। आप याद कीजिए जब मोदी बोल रहे थे तो, और नतीजा यही है कि अब प्रवासी कामगार लॉकडाउन की तरह फिर से बेरोजगार होकर अपने घरों को लौट रहे हैं। अगर नहीं तो जरा दिखा देता हूं कि कैसे बेरोजगार लौट रहे हैं और क्या कह रहे हैं हमारे संवाददाता से, जरा देख लीजिए। गैस का प्रॉब्लम चल रहा है, लॉकडाउन लगने वाला है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसे ही चल रहा था, पहले का क्या था, थोड़ा बहुत इधर उधर पैसे था, उसी से काम चला रहा था। हाँ, पैसे खत्म हो गया, जा रहा हूँ। जो 90 रुपया किलो मिलता था, अब तो 250 मिल रहे ब्लैक में, तो लोग कैसे कमाते हैं? तो 10-12 हजार, तो कैसे उसको गुजारा करेगा? किसी भाई को बिना 25 दिन से बाद में नहीं मिल पा रहा, जो ब्लैक से भी मिलता उनको भी मिलता। और हम लोग के पास तो छोटी छोटी सिलेंडर है, हम लोग को भी दिक्कत है। हम भी सोचे हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, नहीं मिल रहा सिलेंडर गैस तो क्या करेंगे? वापस जाना पड़ेगा। तो वापस जाना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। पेट्रोल डीजल और साथ में एलपीजी की किल्लत के बाद क्या हो रहा है, पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं यहां के जो लोग हैं, और खासकर दिल्ली, एनसीआर और दूसरे बड़े शहरों में जो काम करने कामगार आए हुए हैं वो। और लेकिन मोदी साहब क्या कर रहे हैं? मोदी चुनावी प्रचार में चाय पत्ती तोड़ना सीख रहे हैं। जरा उनको भी देख लीजिए तोड़ते हुए, जरा दिखाइए स्क्रीन पे कैसे चाय पत्ती तोड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी। बहुत अच्छा लग रहा है सर, थोड़ा थोड़ा घर बैठा रही तो। अरे घबराहट तो पूरा हो गया, पहली 5 मिनट होता है घबराहट, अब क्या है? अच्छा, बिहू में क्या खाना पकाते हैं आप लोग? बिहू में हाँ, पिठा बनाते हैं, वो क्या बोलते हैं हम लोग, तिल का पिठा होता है, हाँ, तो गीला पिठा होता है, हाँ। तो देख लिया, एक तरफ यहां के कामगार और मजबूर हैं कि वो वापस घरों को, अपने गांव को लौटें, क्योंकि उनके पास किल्लत है। किल्लत क्या चीज की? यही प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोविड जैसे हालात हो जाएंगे, और कोविड जैसे हालात दिख रहे हैं। और अगर आप देखेंगे जाकर तमाम अलग अलग जगहों पे, और उसमें भी अगर नरेंद्र मोदी के खुद गृह राज्य में जाएंगे तो वहां से भी कैसे पलायन कर रहे हैं लोग। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर नरेंद्र मोदी से अगर उधर चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, तो ट्रंप भी तो घुमा फिराकर यही कर रहे हैं कि, और कह रहे हैं कि ईरान को सबक सिखा दिया है और अब और सिखाएंगे। बस एक नई बात ट्रंप ने कही है कि अमेरिका आने वाले हफ्तों में ईरान पर बड़ा हमला करेगा और उसे पाषाण युग में पहुंचा देगा। हालांकि इस पाषाण युग वाले बयान पर ईंट का जवाब पत्थर से ईरान ने दे दिया है। ट्रंप जब धमकी दे रहे थे तो ईरान खाड़ी देशों से लेकर इजराइल तक धुआंधार हमले कर रहा था। आज सुबह की बात बता रहा हूं, जब नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप जब भाषण दे रहे थे, अपने देश को संबोधित कर रहे थे, तो उस वक्त ईरान जो है वो तमाम मिडिल ईस्ट के उन तमाम देशों के अमेरिकी सैन्य अड्डों पे और इजराइल, नॉर्थ इजराइल पे खासकर धुआंधार हमले कर रहा था, तोहफा दे रहा था अमेरिका को, इजराइल को।
इधर आईआरजीसी की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मुसावी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आप ही अपने सैनिकों को उनकी कब्रों तक भेज रहे हैं, ईरान नहीं, जिसे आप पाषाण युग में धकेलना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि जिसे आप पाषाण युग में धकेलना चाहते हैं। उन्होंने ये प्रतिक्रिया अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की उस पोस्ट के जवाब में दी है जिसमें ट्रंप के बयान को दोहराया गया है। पीट हेगसेथ ने यह एक्स पर पोस्ट किया कि वापस पाषाण युग में, बस इतना ही लिखा, रक्षा मंत्री अमेरिका के वापस पाषाण युग में। इस पर मुसावी ने कहा कि हॉलीवुड जैसी कल्पनाओं ने आपके दिमाग को इतना प्रभावित कर दिया है कि आप अपने मात्र 250 साल के इतिहास के साथ 6000 साल पुरानी हमारी सभ्यता को धमकी दे रहे हैं। आप जानते हैं कि ईरान की सभ्यता जो है, ईरान 6000 साल पुरानी सभ्यता है, जबकि 250 साल की तुलना कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं मुसावी। वहीं हेगसेथ के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए भारत में, इंडिया में मुंबई स्थित ईरानी कॉन्सुलेट ने भी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी कॉन्सुलेट जनरल ने लिखा है कि पहले उन्होंने कहा कि ईरान को फिर से महान बनाना है, अब अचानक उनका लक्ष्य पाषाण युग हो गया। मजेदार बात यह है कि जिन सभ्यताओं की जड़ें एकेमेनिड एम्पायर जैसी प्राचीन सभ्यताओं तक जाती है, वे फिर से नहीं आती, वे बस होती हैं, आती नहीं, होती हैं। ईरान से ऐसे तगड़े जवाब की उम्मीद ट्रंप को नहीं रही होगी, लेकिन अब उन्हें रोजाना इसी तरह दुत्कारा जा रहा है, बल्कि अब इसमें नाटो देश समेत रूस और चीन, इन सब का नाम भी शामिल है। ट्रंप ने अपने भाषण में कल नाटो का जिक्र नहीं किया। यह बताता है कि अब अमेरिका अकेला पड़ चुका है। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सैन्य समाधान समस्या का मूल रूप से हल नहीं कर सकते हैं और संघर्षों को बढ़ाना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। उन्होंने सभी पक्षों से सैन्य कार्रवाई तुरंत बंद करने का आह्वान किया। यह चीन की बात है। और चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के आवाजाही में रुकावट का मुख्य कारण ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल के अवैध सैन्य अभियान है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने टीवी चैनल न्यूज रूम अफ्रीका को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि जहाजों को हमारे अधिकारियों के साथ जरूरी तालमेल के बाद ही इस स्ट्रेट से, यानी इस जलडमरू मध्य से गुजरने दिया जाएगा। वहीं इस लड़ाई के शुरू होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध, बातचीत और युद्ध विराम के दुष्चक्र को बर्दाश्त नहीं करेगा। बगाई ने यह भी कहा है इसी इंटरव्यू में कि अमेरिका ने कहा है कि चलिए रुकते हैं, अमेरिका ने कहा कि चलिए रुकते हैं, तो हम रुक गए और फिर 9 महीने बाद उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया। यानी आप जानते हैं कि पिछले साल 2025 में 12 दिनों की जंग चली थी और वहां रुक गए थे और फिर 9 महीने बाद फिर से जंग की शुरुआत कर दी 28 फरवरी को। यह बात यहां कही जा रही है, लेकिन फिर बातचीत शुरू हुई थी और इसके बीच में ही फिर से हमला हो गया। तो ईरान अब अमेरिका पर 2 पैसे का भरोसा नहीं कर रहा है। दरअसल जहां भी बड़बोलापन रहेगा और लोगों को झूठी तस्वीर दिखाई जाएगी, वहां ऐसे ही विश्वास उठेगा। अब भारत को ही ले लीजिए दोस्तों, जहां गैस और तेल की मारामारी में गरीब आदमी फिर पिसने लगा है, लेकिन मोदी सरकार इसे मान ही नहीं रही है। आज ही केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी, बड़ा ऊंचा नाम है नितिन गडकरी साहब का, उनको कई लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। उन्होंने जो बयान दिया है वो आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट संघर्ष से भारत में आम आदमी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। सरकार ने बहुत प्रभावी कदम उठाए हैं, कहीं गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, फिर भी उसके बावजूद हमारी सरकार ने जो नीतियां अपनाई हैं, उसके कारण आम आदमी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है और लोगों में रोष नहीं है, गुस्सा नहीं है। अब लोगों के मन में क्या है यह तो सरकार को तब पता चलेगा ना, जब मोदी के मन की बात खत्म होगी। वैसे ट्रंप और मोदी शायद फिर से एक दूसरे के सहारे हो रहे हैं। दरअसल आज ही भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप के 1 साल से भी ज्यादा पुराने एक बयान को पोस्ट करके भारत और अमेरिकी साझेदारी का गुणगान किया है।
अमेरिकी एम्बेसी दिल्ली में उसने ट्रंप के 13 फरवरी 2025 के बयान और उसके, जी हां, उनके और पीएम मोदी के इनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, क्या लिखा है आपके सामने है कि यह क्षण अमेरिका भारत साझेदारी की मजबूती और हमारे नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है। जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज की घोषणाओं के साथ अमेरिका और भारत के बीच मित्रता अपने अब तक के सबसे मजबूत दौर में है। मेरा मानना है कि दोनों देशों के दो नेताओं के बीच संबंध अब तक के सबसे अच्छे दौर में है और यह कहना मेरे लिए सम्मान की बात है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि ट्रंप को अचानक मोदी क्यों याद आ गए। ईरान पर हमले से पहले तो मोदी से पूछा नहीं गया था। इस बात की पुष्टि आज ही विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने की है। उन्होंने बताया है कि ईरान पर हमले के बारे में इजराइल की तरफ से भारत के साथ कोई पूर्व चर्चा नहीं की गई थी। पहले किसी तरह से कोई बातचीत नहीं हुई है। इससे पहले विपक्ष कई बार पूछ चुका था कि जब मोदी इजराइल में थे तो क्या उन्हें खुद युद्ध के बारे में बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया था या उनको किसी भी सोर्सेस से पता चला था नरेंद्र मोदी को। लेकिन महीने भर तक चुप रहने के बाद अब जाकर सरकार ने जवाब दिया है। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध से सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलने के लिए फिर से क्या मोदी के कंधे पर बंदूक रखना चाहते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अब मोदी क्या फिर से माय डियर ट्रंप का साथ देने खड़े होंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका असर चुनावों पर क्या पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने तो इस लड़ाई से आम जनता को होने वाली तकलीफ को मुद्दा बना लिया है। आज ही राहुल गांधी ने असम में कहा है, आज जानते हैं कि राहुल गांधी चुनावी प्रचार में असम पहुंचे हुए थे। असम में कहा है कि इस लड़ाई का जिक्र चुनाव में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसका असर सब पर पड़ रहा है, हम सब पर पड़ रहा है। वहीं राहुल गांधी ने यह भी बताया है कि ट्रंप ने कैसे मोदी को कंट्रोल में रखा हुआ है। जरा सुन लीजिए राहुल गांधी को। डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करता है। नरेंद्र मोदी का जो भ्रष्टाचार है, अदानी की कंपनी जो है, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप जानता है। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अदानी पे केस लगा दिया है, क्रिमिनल केस। अदानी हिंदुस्तान के बाहर नहीं जा सकता, अमेरिका नहीं जा सकता। अगर अमेरिका जाएगा उसको अंदर कर देंगे। और बीजेपी का फाइनेंशियल सिस्टम जो है, नरेंद्र मोदी का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, वो दुनिया को दिखा देंगे। और नरेंद्र मोदी का गुब्बारा जो है वही खत्म हो जाएगा, पड़ जाएगा। और दूसरी बात एप्स्टीन का मामला आप जानते हैं ना। 3.5 मिलियन फाइल्स एप्स्टीन की अभी बंद पड़ी हैं। उसमें नरेंद्र मोदी का पूरा चरित्र उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये 2 हथियार ले रखे हैं और उससे मोदी को पकड़ रखा है। डोनाल्ड ट्रंप मोदी को गाली देता है, मोदी कुछ नहीं कह सकता। डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली कहता है कि नरेंद्र मोदी के करियर को मैं ऐसे खत्म कर दूंगा, आई विल डिस्ट्रॉय हिम व्हेनेवर आई वांट। और फिर ट्वीट में कहता है नरेंद्र मोदी कॉल्स मी सर, मुझे सर बुलाता है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। तो राहुल गांधी जो बात मोदी के लिए कह रहे हैं, ईरानी राष्ट्रपति वही बात ट्रंप के लिए कह रहे हैं कि ट्रंप को नेतन्याहू ने जकड़ लिया है, पकड़ लिया है और इसीलिए अमेरिका इस लड़ाई में कूदा हुआ है। तो दोस्तों देखिए कैसे सिमिलरिटी यहां दिखाई देती है। नरेंद्र मोदी साहब भी 19 मिनट का भाषण देते हैं, उधर डोनाल्ड साहब भी 19 मिनट का भाषण देते हैं। नरेंद्र मोदी भी वही घिसी पिटी बातें करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी वही बात करते हैं जो पिछले 1 महीने से कहते आ रहे हैं। सिमिलरिटी देखिए। और इसके बाद आज अचानक अमेरिकन कॉन्सुलेट ने, अमेरिकन एम्बेसी ने आखिर क्यों एक साल पुरानी तस्वीर जारी की और उसमें लिखते हुए कि हमारा आपका संबंध बहुत अच्छा है। आइए चर्चा करेंगे। और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप जब देश को, अपने राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो ईरान के बारे में सारी बातें कहते हैं कि ईरान को हमने नेस्तनाबूद कर दिया है, लेकिन फिर कहते हैं कि 2-3 सप्ताह का वक्त और लगेगा।
फिर वो कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में इतना समय लगा, 1 साल से ज्यादा का समय लगा, 3 साल से ज्यादा का समय सेकेंड वर्ल्ड वार में लगा। फिर वो कोरिया से लड़ाई की बात करते हैं, फिर वो वियतनाम से लड़ाई की बात करते हैं, फिर वो इराक की लड़ाई की बात करते हैं और कहते हैं अभी तो यहां 32 दिन ही हुए हैं, अभी 2-3 सप्ताह और लगेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप कहना क्या चाहते हैं? आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या वाकई ट्रंप और मोदी किसी ऐसी गिरफ्त में हैं जिसकी मजबूरी उन्हें दबाव में ला रही है, और क्या मोदी के सहारे हैं ट्रंप? ईरान के जाल में कैसे फंस गया है अमेरिका? ये तमाम सवाल